बैठो। यहाँ मौजूद सभी बच्चों से मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्या विचार है। मनविंदर बेटा तू बता। मैं अपने भारत देश को आजाद करवाना चाहता हूँ। बैठो। सुखविंदर तू खड़ा हो, अपने विचार बताओ। मैं इन फिरंगियों से हमारे देश को आजाद कराना चाहता हूँ। बैठो। बेटा बलविंदर तू खड़ा हो। मेरा यह विचार है कि मैं इन अंग्रेजों से अपने देश को जल्द से जल्द मुक्त कराना चाहता हूँ। हाँ भगत अपने विचार बताओ। अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाएं, ये हमारा पहला लक्ष्य है, लेकिन आखिरी नहीं है। और मैं अपनी इसी विचारधारा को पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। शाबाश पुत्र। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? आ गए पुत्र जी, बैठो मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेटे जी मैं ये गड्ढा खोद रहा हूँ जिसमें मैं आम का बीज डालूंगा। जिससे क्या होगा? ये पेड़ बनेगा बड़ा होकर के, वो पेड़ अपने को बहुत सारे फल देगा। पिताजी मैं भी बंदूकें बोऊंगा। बेटे जी इतनी बंदूकों का क्या करोगे? ये बंदूकें मेरे अंग्रेजों को मारने के काम आएगी। वाह मेरे शेर का पुत्र वाह। भाइयों हमने फतेह हासिल कर ली है। सांडस को मार गिराया है। अब हमें असेंबली में एक छोटा सा धमाका करना है। छोटा क्यों मित्र, धमाका बड़ा होना चाहिए। भगत बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी। तुम्हारा गुस्सा जायज है मित्र, हमें किसी की जान नहीं लेनी, इसलिए मैंने एक छोटा सा बम तैयार किया है। इससे धमाका तो बड़ा होगा लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। मित्र शुभ काम में देरी किस लिए? अभी असेंबली का भी सत्र चल रहा है। बाबूजी आपकी बड़ी याद आ रही थी। क्यों, ऐसा क्या याद आ गया? आपकी वो सारी चिट्ठियाँ जिनमें से कुछ ने आपका दिल दुखाया होगा, मुझे माफ़ कर देना। ना ऐसा ना कर पुत्र, वो चिट्ठियाँ तो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तेरे जाने के बाद उन चिट्ठियों के सहारे ही तो जी पाऊंगा मैं तो चाहता हूँ कि तू रोज ऐसी चिट्ठियाँ लिखे जिन्हें पढ़कर मैं तुझे कभी मुस्कुराता और कभी नाराज होता देख सकूं। गुलजार तू रो रहा है? तू रोएगा तो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा जो मैं तेरे सर छोड़े जा रहा हूँ। मैं एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सका, तुझे ये फर्ज निभाना है। माँ और बाबूजी की सेवा करनी है तुझे। घबराना मत, हौसला रखना। माँ नहीं आई? वो बाहर खड़ी है,
मैं जाऊंगा तो ही आएगी ना वो। मेरा तो खुद ही दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, तेरा बेटा वतन के काम आ गया। सर झुका कर नहीं, सर उठा के चला, देश के वास्ते जान उठा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए। सत श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छत्र सिंह जी, कहिए क्या हुक्म है? पुत्र, मेरी एक बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए गुटका लाया हूं, पाठ का। छत्र सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूँ, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने तो मुझे याद करने लगा। छत्र सिंह जी, मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह से मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। आज क्या तारीख? आज 23 मार्च है। और कल? कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा पुत्र, तू घबरा मत। नहीं छत्र सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा, पर आप क्यों घबरा रहे? आप तो इतने सालों से यहाँ आए, कितनों को फांसी चढ़ते हुए देखा है आपने? आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप? बेटे, कितने आए और कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना कोई आए ना कोई आएगा। भगत पाजी, आप बोलो तो मैं घर से खाना ले आऊं? इस खाने को नहीं खा पाओगे आप। आज नहीं, जब मन करेगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। देखिए मिस्टर जतिन दास, आपकी हालत बहुत खराब है, आप इंजेक्शन ले लीजिए। मुझे इंजेक्शन नहीं डॉक्टर साहब, पानी चाहिए मुझे, पानी। आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं? हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। सुन रहा है कोई? दुनिया के किसी भी हुकूमत ने ऐसा हुक्म नहीं दिया होगा। जिस किसी भी अफसर ने हुक्म दिया है अगर वो मेरे साथ न जाए मैं उसका खून कर दूं। पानी चाहिए हमें, पानी, पानी चाहिए। व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी देनी है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक दिन पहले फांसी देने का फैसला किया है। मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर होगा। लाहौर के सभी लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल प्रिजनर। Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच यह है कि हम में से किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इसी बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत भूलो जेलर,
जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। हम कानून बनाता है और हम चाहे उस कानून को तोड़ सकता है। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे ऑर्डर ही फॉलो करने चाहिए। क्या हुक्म साहब? छत्र सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है ना साहब, और फांसी का हुक्म तो 24 मार्च का है ना? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखा है। अरे फांसी का पहला दिन माँ बाप तो होता है, रिश्तेदारों तो होता है। जो हुक्म दिया है उसे मानो। मैं हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता मैं हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। शट अप! अरेस्ट हिम! यस सर। साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो साहब। आपको ऊपर वाले का वास्ता साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे माँ बाप को आखिरी बार उनके बेटों की शक्ल तो देख लेंगे तो जालिमो, ऐसा मत करो। अरे तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं, गिरेगी ये मेरी बद्दुआ है सालों। निकलो सालों मेरे हिंदुस्तान से बाहर, निकलो कमीनों, तुम्हें कीड़े पड़े। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। पाजी, आज तो मेरे घर का खाना खा लो, कल पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आज आप ही के घर का खाना खाऊंगा। आप बोलो तो मैं खाना ले आऊं? ले आइए। सरदार जी, फांसी का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लें। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। ओ हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले। याद करना हमें, भूल जाना नहीं। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। अगर मुमकिन हो तो एक बार हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं। खोल दो इनके हाथ। Separate them. नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की माँ, तेरा बेटा वतन के काम आ गया। सर झुका कर नहीं, सर उठा के चला, देश के रास्ते
जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब